हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कैस्ट्रॉल इंडिया में आप देखेंगे तो आज एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। सेलर्स की बात करें तो अपन को एक सेलर जो ऊपर की दिशा में देखने को मिले 191 पे हैवी सेलिंग कहीं ना कहीं देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे देखें पहले भी इसी लेवल के आसपास से रिवर्सल बनते हुए नजर आए और ट्रेंड लाइन के आसपास भी गया है। यहाँ पे आप देखें 193 पे ट्रेंड लाइन की क्लोजिंग है यहाँ पे। इसी वजह से आप देखें ट्रेंड लाइन के पास सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे अपन को सेलिंग देखने को मिली। वहीं बायर्स की बात करें तो अपन को बायर्स देखने को मिले 172 पे। यहाँ से बुलिशनेस थी 172 175 से अच्छा खासा स्टॉक ने बुलिश मोमेंटम पकड़ा और डे कहीं ना कहीं 8% का वर्ड मोमेंटम देखने को मिला। तो बाय टुमारो जो भी अपना टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा यहाँ से 193, क्योंकि 193 आप देखें पहले के हाइज भी हैं यहाँ और साथ ही साथ यहाँ ट्रेंड लाइन का हर्डल है। तो 193 अपना पहला टारगेट होगा ऊपर की दिशा में। नेक्स्ट टारगेट इन द सेम लाइन विल बी समवेयर हियर एट 196, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। और 196 के बाद नेक्स्ट टारगेट ऊपर की ही दिशा में होगा 200। अब टारगेट्स आप देखें तो बहुत क्लोज हैं, और क्लोज क्यों है? क्योंकि ये पूरा जोन है ना, ये स्लगिश जोन है। इस जोन के आसपास सारे सेलर्स हैं, और जब सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं जोन में निकलने में दिक्कत होती है। इसीलिए आप देखें पहले भी यहीं से फॉल आया मार्केट में और नीचे आ गया था स्टॉक, तो अब फिर से यहाँ तेज़ी बन रही है। और इसी वजह से आज देखें आज भी हर्डल इन्हीं लेवल के आसपास पहुँचा, 190 के पास पहुँचता है तो हर्डल हो जाता है। तो ऑब्वियसली 200 एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, सेलर्स एक्टिव होंगे तो ये पूरा जोन सेलर से भरा है, तो यहाँ सावधानी बरतिएगा। नो डाउट स्टॉक एक बार ये लेवल सस्टेन कर जाए 195, तब स्टॉक सही चलना शुरू करेगा, क्योंकि 195 तक कहीं ना कहीं आप देखें स्टॉक में एक डर भी है अभी इन्वेस्टर्स में कि अगर यहाँ से रिवर्सल दे दिया धीरे धीरे करके तो क्या। इसीलिए बड़ी बाइंग नहीं आ रही यहाँ पे, या तो एक बड़ी बल्क बाय चाहिए कहीं ना कहीं कि स्टॉक 200 एक झटके में निकल जाए, और वो बाइंग जैसी आ जाइए ऐसी कल भी अगर आप देखें ऊपर की दिशा में 8% का अपवर्ड मोमेंटम रहता है अगर, तो फिर स्टॉक अपना पहुंचेगा ऊपर 205 और तब ये स्टॉक निकल जाएगा। और अगर धीरे धीरे जाने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली हर्डल बहुत फेस होगा ऊपर की दिशा में, और यहीं से बार बार सेलिंग बनती रहेगी। अब बात करें स्टॉक में सपोर्ट कहाँ है, तो अपना पहला सपोर्ट नीचे की दिशा में अगर बाय एनी मीन्स कोई पुल बैक बनता है तो पहला सपोर्ट रहेगा 186 पे। नेक्स्ट सपोर्ट इन द सेम लाइन विल बी एट 183 और 182 समवेयर हेयर। और जो अपना तीसरा सपोर्ट होगा वो 178। तो ये 3 शॉर्ट टर्म सपोर्ट हैं अपने ये वाले, और ये ऊपर की रेजिस्टेंस। तो होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा कैस्ट्रॉल इंडिया कैसे चलने वाला है। अब ये तो हो गई सारी चीज़ें, बस जो सावधानी बरतनी है वो आप नोटिस करिए। फर्स्ट फेब को स्टॉक के नतीजे हैं। फर्स्ट फेब मतलब अब आज देखें तो 29 है, 30, 31 एंड फर्स्ट। तो फर्स्ट फेब को नतीजे जो कहेंगे फिर स्टॉक उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ देखें लास्ट नतीजे अच्छे आए थे तो कुछ दिन साइडवेज के बाद बुलिश मोमेंटम बहुत अच्छा निकला। उसके पहले आप देखें यहाँ भी नतीजे ठीक ही रहे थे तो भी सही चलता हुआ नजर आए। बट यहाँ पे आप देखें तो ये वाले नतीजे हैंगे इसके मार्च वाले 23 के फोर्थ क्वार्टर वो वाला, तो यहाँ पे ये नतीजे बिगड़े हुए आए थे। तो कितना स्लगिश मोमेंटम है यहाँ पे आप देखें। अगर रिटर्न्स भी वॉक करें तो यहाँ से यहाँ तक क्या ही रिटर्न्स, सॉरी यहाँ से यहाँ तक कितने ही रिटर्न्स आए अपने इस लेवल तक 21% एंड डेट टू इन 56 डेज। और वहीं जब नतीजे अच्छे आते हैं तो आप यहाँ से फिर चेक कैप्चर करिए इसको, ये मोमेंटम देखिए 40% इन 18 डेज। इसीलिए बोलता हूँ कि नतीजे देख कर ही इन्वेस्टमेंट बनाया करिए। तो होपफुली अब आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।